पूजन करते समय भी गलत गलत विचार आते हैं। किसी किसी को मंदिर जाते समय गलत गलत विचार आते हैं। किसी किसी को मंदिर में पूजन करते करते गलत गलत विचार आते हैं। किसी किसी को पूजन करते समय गंदगी दिखती है, गलत विचार आते हैं। स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उसके नग्न स्वरूप के बारे में, उसकी चित्त वृत्ति में गलत गलत दृष्टियां आने लगती हैं। गंदा भोजन उसकी दृष्टि में आता है जब वो पूजन करने बैठता है, भजन करने बैठता। कई लोग हैं ऐसे, और जिनकी भी दृष्टि में इस तरह की अगर बातें आ रही हैं कि मैं पूजन करने बैठी हूँ, मेरी गलत सोच हो रही है, गलत विचार आ रहे हैं, इस चक्कर में वो पूजन करना बंद कर देती है। इस चक्कर में पूजन करना बंद कर देता है, मंदिर जाना बंद कर देता है कि मैं मंदिर जाऊंगा, गलत सोचने में आएगा, गलत दृष्टि में आएगा। गलत कर नहीं रहा, ना उसने किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देखा, ना उसने कभी किसी पुरुष को गलत दृष्टि से देखा, ना उसने कभी मांसाहार करा, ना कभी उसने मदिरापान करा, ना कभी उसने गलत काम किया। उसके बाद भी वो पूजन करने बैठा, वो अच्छी जगह पर बैठा और उसकी दृष्टि में गलत विचार आने लगे। कहीं मांस दिख रहा है, कहीं मदिरा दिख रही है, कोई स्त्री दिख रही है, कोई पुरुष दिख रहा है, कोई वस्त्र विहीन दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, कोई गलत कृत्य में दिख रहा है। उसके विचार दृष्टि में वो आ रहा है। और कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो अच्छा करने के लिए गए, हम तो मंदिर गए, हम तो भगवान के भजन करने के लिए गए, हम तो स्मरण करने के लिए गए, फिर हमारी चित्तवृत्ति में ये कैसे आ रहा है, हमारे सोच में ये कैसे आ रहा है, हमारे विचार में ये कैसे आ रहा है। और जब शिव पुराण कहती है राजा चित्ररथ की बुद्धि में भी यह गलत विचार आ गया था, केवल संसार के मनुष्य की बुद्धि में नहीं, राजा चित्ररथ की बुद्धि में भी यह विचार आ गया था। ये शिव महापुराण की कथा कर गलत विचार करना क्या है। जब व्यक्ति को ऐसे गलत विचार आने लगे पूजन के समय पर, अच्छी जगह पर, ये गलत गलत विचार, आप गलत कर नहीं रहे हो, आप मांसाहार नहीं कर रहे हो, आप किसी स्त्री को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी पुरुष को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी मदिरा की दुकान पर नहीं गए हो, पर आपकी विचार धारणा में अगर ये चीजें पूजन करते समय, भजन करते समय, अर्चना करते समय, मंदिर जाते समय, मंदिर में बैठते समय, मंदिर में उपवास करते समय तुम्हारी बुद्धि में अगर ये चीजें आ रही हैं, मन में अगर ये चीजें पाठ करते करते भी अगर आ रही हैं, तो समझ लेना कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई अन्न किसी के घर का ऐसा खा लिया है जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हुई है। उसको सुधारें कैसे, उसको संवारें कैसे। अब किसी ने यही प्रसंग को सुनकर कहा, गुरुजी अगर किसी के घर का अन्न खाया है तो अन्न खाने के बाद तो वो पच गया, पचने के बाद वो गंदगी में निकल भी गया, निकल भी। तो हमारा निवेदन है, भोजन करने के बाद भोजन पच जाता है, भोजन करने के बाद भोजन समाप्त भी हो जाता है, पर उस भोजन से जो रक्त की 4 बूंदें बनती हैं वो इस शरीर में दिन रात तुम्हारे मरते दम तक दौड़ती रहती है, शरीर में वो रक्त की बूंद चलती रहती है। इसलिए विचार 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 15 साल ऐसे चलते रहते हैं। उस विचारों को, गलत सोच को, गलत विचारों को, गलत दृष्टि को समाप्त कैसे करें। एक कटोरी में 1 चम्मच घी, गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर, जो शंकर भगवान का, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं, और गलत दृष्टि की ओर जाओ। लक्षणा गाय का 1 बूंद घृत
हाथ की हथेली पर लगाकर शिवलिंग के ऊपर और अशोक सुंदरी की जगह पर घर्षण करने से जो गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव, ये समाप्त हो जाता, समाप्त हो।